चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को सुरक्षा की गारंटी दी। कहा यूपी में माफिया किसी को धमका नहीं सकता। 2017 से पहले 5 साल में 700 दंगे हुए, हमारी सरकार में एक भी नहीं। सभी माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। भारत की अध्यक्षता में होगी 200 से ज्यादा G20 की बैठकें। वाराणसी में कृषि वैज्ञानिकों की बैठक में 100 का आंकड़ा हुआ पूरा। पंजाब में अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर रेलवे ट्रैक पर उतरे किसान। बठिंडा में रोकी ट्रेन। केंद्र सरकार द्वारा गेहूं की फसल पर कट लगाने के फैसले को वापस लेने की मांग की। ईडी के मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी। अब कोर्ट 26 अप्रैल को सुनाएगा फैसला। जातीय जनगणना को राहुल गांधी का मिला समर्थन। जेडीयू ने कहा इस दिशा में यह सही कदम, बीजेपी को दी नसीहत। विराट कोहली ने किया आईपीएल के नियमों का उल्लंघन। बीसीसीआई ने लगाया मैच फीस का 10% जुर्माना। कर्नाटक में चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं की बगावत से उपजी हालत को नियंत्रित करने के लिए जेपी नड्डा ने किया हुबली का दौरा। कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। यूपी के सीएम योगी को फेसबुक पर मिली जान से मारने की धमकी। पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप, जांच शुरू। 29 अप्रैल रात 9 बजे शुरू होगा कौन बनेगा करोड़पति का 15वां सीजन। शो में शामिल होने के लिए 29 अप्रैल 2023 से करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। बिहार के सीएम नीतीश के एक के मुकाबले एक फॉर्मूले से भाजपा में बढ़ी बेचैनी। एनडीए के लिए 2014 का प्रदर्शन दोहराना नहीं होगा आसान। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 7 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा। भारत में 5G इंटरनेट के विस्तार ने दुनिया को चौंकाया। 200 से भी कम दिनों में 600 जिलों तक पहुंचा नेटवर्क। जांच एजेंसियों की निशाने पर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी। आयकर विभाग ने 127 करोड़ की बेनामी संपत्ति का लगाया पता। जल्द जेल में होगी पूछताछ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखा लेटर। कहा जनता को गुमराह करना बंद करे, जो कहा है उसका सबूत दे। अगले 15 दिन में दिल्ली और महाराष्ट्र में होंगे 2 राजनीतिक विस्फोट। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने किया बड़ा दावा। यूपी में हुए 183 एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पूर्व जज की निगरानी में कमेटी बनाने की मांग। बिहार पटना रेलवे स्टेशन के बाद भागलपुर में अश्लील कांड। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर चला कॉल गर्ल के लिए संपर्क करने का विज्ञापन। यूपी बिहार समेत देश के 9 राज्यों में हिट वेव का अलर्ट। पारा होगा 45 के पार। कई राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद। एलन मस्क अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कूदे। गूगल माइक्रोसॉफ्ट को देंगे टक्कर, करेंगे ट्रूथ जीपीटी लॉन्च। पीएम मोदी की मिमिक्री कर बुरे फंसे कॉमेडियन और आप नेता श्याम रंगीला। भरना पड़ा 11,000 रुपए का जुर्माना। बिहार में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। मजिस्ट्रेट को पीटा। बीते दिनों महिला इंस्पेक्टर को जिंदा जलाने की हुई थी कोशिश। बंगाल में कोविड पॉजिटिविटी रेट 10% के पार। मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल होगा जरूरी। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट। सेंसेक्स अंक 183 टूटकर 59,727 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी गिरकर 17,660 पर बंद। मथुरा शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। इस मामले में कोर्ट 24 अप्रैल को सुनाएगा फैसला। पहले तेल के दम पर अब रूबल के बल पर राज करेगा भारतीय रुपया। चीनी युआन की भी तोड़ेगा कमर। समलैंगिक विवाह का कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने किया विरोध। सुप्रीम कोर्ट से पूछा शादी टूटी तो क्या हुआ। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट की जारी। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार की सीट में महेश तेंगियाई को बनाया उम्मीदवार। अति के पुश्तैनी इलाके में सन्नाटा। खंडहर हो चुकी हवेली। भूख से बेहाल पालतू कुत्ते। हर 500 मीटर पर बुलडोजर से गिरे घर। किसी का भाई किसी की जान की एडवांस बुकिंग हुई शुरू। सलमान ने फोटो शेयर कर ऐलान किया, बोले चिल मत करो, काम करो। गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन से बौखला गई है भाजपा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। बीजेपी में जाने की अटकलों पर अजीत पवार ने तोड़ी चुप्पी। बोले पार्टी के हर फैसले के साथ एनसीपी में हूं और एनसीपी में ही रहूंगा। दिल्ली नगर निगम में मेयर के लिए फिर होगी जंग। आम आदमी पार्टी के बाद अब भाजपा ने शिखा राय को मेयर और सोनी पांडे को बनाया डिप्टी मेयर प्रत्याशी। गुलाबी पर्ची का रेट 3 तो सफेद का 5 लाख रंगों से तय होती थी कीमत। अतीक अहमद की कारोबारियों को धमकाने वाले व्हाट्सएप चैट हुई वायरल।
अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने की बातें मनगढ़ंत, एनसीपी में टूट की खबर पर शरद पवार की दो टूक। भ्रष्टाचार समाज के लिए गंभीर खतरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इससे निपटने के लिए सख्ती का रखना होगा ध्यान। मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मिले कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल, दोनों ने एक सुर में कहा लोकतंत्र के लिए मिलकर लड़ेंगे। मुजफ्फरपुर, भागलपुर में खुलेगा डीएनए रिसर्च सेंटर, सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 11 एजेंडों पर लगी मुहर। सचिन पायलट अनशन पर क्यों बैठे, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दिया जवाब, कहा समझ से परे उनका स्टैंड। रूस की दादागिरी खत्म करेंगे G7 देश, बैठक में लिया अहम फैसला, जल्द लगाएंगे प्रतिबंध। एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात, पायलट्स और केबिन क्रू मेंबर्स की सैलरी में होगी बढ़ोतरी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव लड़ेगा देश का सबसे अमीर विधायक एन नागराजू, 5 साल में बढ़ी 600 करोड़ की संपत्ति। कोरोना पॉजिटिव हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ट्वीट कर दी जानकारी, भोपाल का दौरा किया रद्द। यूपी निकाय चुनाव में सपा रालोद गठबंधन में रार, कई सीटों पर दोनों ने उतारे उम्मीदवार, कोई भी पीछे हटने को राजी नहीं। आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी की बादशाहत कायम, जियो सिनेमा पर रिकॉर्ड 2.4 लोगों ने देखा चेन्नई बेंगलुरु का मैच। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को लगा झटका, आदित्य के करीबी एकनाथ शिंदे गुट में हुए शामिल, पार्टी नेता पर लगाए दल बदल के आरोप। नीतीश मुख्यमंत्री जरूर लेकिन सरकार का एक बात समाप्त, बिहार की राजधानी पटना में हुई गुंडागर्दी पर बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह। झारखंड के करीब 80 गांव करेंगे लोकसभा चुनाव का बहिष्कार, पश्चिमी सिंहभूम जिले के 1 ग्रामों को राजस्व गांव का दर्जा देने की कर रहे हैं मांग। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने फिर गहलोत सरकार पर बोला हमला, कहा जहां विरोध करता हूं वहां धुआं निकाल देता हूं। आईपीएल के 16वें सीजन में ऑरेंज कैप की दौड़ में आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने सबको पछाड़ा, वहीं पर्पल कैप की दौड़ में युजवेंद्र चहल का जलवा कायम। अमेरिका में चीन ने खोला खुफिया पुलिस थाना, एक्शन में एफबीआई, 2 चीनी नागरिक गिरफ्तार। बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में फर्जी भर्ती के सबूतों को आरोपियों ने लगाई आग, अब सीबीआई के अधिकारी छान रहे खाक। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यूपी में कानून का राज, अब कोई माफिया किसी को धमका नहीं सकता। आतिक अशरफ हत्याकांड के बाद पहली बार बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आतिक और अशरफ की हत्या के बाद पहला बयान सामने आया है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में अब कानून का राज है, कोई माफिया किसी को डरा नहीं सकता। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यूपी में अब दंगे नहीं होते। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेक्सटाइल पार्क में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब थी और प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि बहुत से जनपद ऐसे थे जिसके नाम से लोग डरते थे, आज लोगों को जनपद के नाम से डरने की जरूरत नहीं है। जो पहले प्रदेश की पहचान के लिए संकट थे, आज प्रदेश उनके लिए संकट बनता जा रहा है। सीएम योगी ने कहा अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमियों को डरा धमका नहीं सकता। उत्तर प्रदेश आज आपको बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी देता है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश के लिए कल्पना से बढ़कर कार्य किया है। आज यूपी का चित्र और चरित्र दोनों बदल गए हैं। विकास कार्यों में भेदभाव क्या होता है उत्तर प्रदेश की जनता ठीक से जानती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा आज अब डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है तो 6 वर्षों में यूपी की बदलती हुई तस्वीर हम सबके सामने है। अगले 15 दिन में दिल्ली और महाराष्ट्र में होंगे 2 राजनीतिक विस्फोट, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने किया बड़ा दावा। जी हां, महाराष्ट्र में गर्मी के तापमान के साथ सियासी तापमान भी तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद सुप्रिया सुले का बड़ा बयान सामने आया है। सुले ने कहा कि अगले 15 दिनों में 2 राजनीतिक विस्फोट होने वाले हैं। एनसीपी नेता ने दावा किया कि एक विस्फोट दिल्ली में होता तो दूसरा महाराष्ट्र में होगा। सुप्रिया सुले का यह बयान ऐसे समय सामने आया है जब एनसीपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। साथ ही महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अजीत पवार के साथ 11 से 12 विधायक हैं। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में अटकलों का दौर शुरू हो गया। वहीं राज्यसभा सांसद और उद्धव गुट के नेता संजय राउत भाजपा पर आरोप लगा चुके हैं। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी अब महाराष्ट्र में सीजन 2 पर काम कर रही है। सीजन 1 में उसने शिवसेना को 2 धड़ों में बांटने का काम किया, अब उसकी निगाह एनसीपी पर है। दरअसल एनसीपी चीफ शरद पवार और
सांसद सुप्रिया सुले की पुणे में कुछ दिन पहले एक रैली हुई थी जिसमें अजीत पवार नहीं थे। इसके बाद अजीत के भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थी। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया था कि वह रैली में शामिल क्यों नहीं हुए थे। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने हाल ही में कांग्रेस के अडानी मामले में जेपीसी की मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद अजीत पवार ने पीएम मोदी की तारीफ की थी। अजीत ने कहा था कि मुझे ईवीएम पर पूरा भरोसा है, कोई व्यक्ति ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं कर सकता।